उधर पाकिस्तान को पहलगाम हमले का सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। भारत कभी भी कहीं से भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान पर फतह करने की तैयारी कर चुकी हैं। युद्ध की तैयारियों के बीच गृह मंत्रालय ने भी कई राज्यों से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को कई राज्यों को युद्ध के समय आपात हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के मॉक ड्रिल के निर्देश को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सेनाओं ने पाकिस्तान पर हमले का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। 54 साल देश में ऐसी मॉक ड्रिल अब आयोजित की जा रही है। इससे पहले 1971 के युद्ध के समय भी ऐसी मॉक ड्रिल की गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया। इस बार भी मॉक ड्रिल का मकसद युद्ध की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उधर बढ़ते हैं आगे और बात 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल किए जाने से जुड़ी, जिसका मॉक ड्रिल से लोगों को हवाई हमलों के बीच खुद के साथ ही दूसरे नागरिकों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या करना होगा आपको बताते हैं। मॉक ड्रिल का मकसद क्या है, पहले यह भी समझ लीजिए। हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल को किए जाने की बात कही जा रही है। आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजते नागरिकों को, छात्रों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, हमले के वक्त ब्लैकआउट करना महत्वपूर्ण है। संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना या निकालने की प्लानिंग करना। मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि हालात अगर ऐसे आ जाएं तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मनोहर केसरी की दिल्ली से एक रिपोर्ट देखते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल है। ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत 5 मुख्य बातें कही गई है। क्योंकि 1971 के बाद ऐसा पहला मौका है जब मॉक ड्रिल होगा तो देश की जनता के बीच हमले की स्थिति में जिस तरह से सायरन बजाया जाता है, उस तरह से सायरन बजाने के संकेत दिए गए हैं। उस तरह से कहा गया है कि उस तरह के सायरन बजाया जाए, यानी 7 मई को ये सायरन बजाया जाएगा, लोगों को अलर्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कहा गया है कि उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि जब इस तरह के हालात हों, जब दुश्मन हमला करें तो वो अपने आप को कैसे बचा सके। इसमें आम जनता के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए। तीसरी बात, क्रैश ब्लैकआउट में हम कैसे अपने आप को बचा सकें, किस तरह का प्रावधान हो, इसकी बात भी कही गई है। अगर मैं चौथी बात की बात करूं तो चौथी बात उस निर्देश में ये कही गई है कि जब दुश्मन हमला करे तो ऐसी स्थिति में देश के जो महत्वपूर्ण प्लांट हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उसको कैसे हम हाइड कर सकें, उसको कैसे छिपा सकें, इसका भी प्रावधान किया जाए। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इस तरह की स्थिति बने, जब इस तरह के हालात बने, तो कैसे हम लोगों को बाहर निकाल सकें, कैसे हम उसका बचाव कर सकें। ऐसी स्थिति में हम न सिर्फ अपडेट हों बल्कि उसका रिहर्सल करें। तो ये 5 मुख्य बातें उन राज्य सरकारों को कही गई है जो 7 मई को मॉक ड्रिल के दौरान जो है सो लागू की जाएगी। ऐसे में सभी राज्य इसे लेकर के 7 मई को मॉक ड्रिल करेंगे। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आप बात करते हैं पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। देश भर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की जबरदस्त मांग उठ रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कह चुके हैं। पहलगाम अटैक के बाद से ही तीनों सेनाएं एक्शन में, लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ऐसा ही माहौल 1971 में भी बना था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा गया। 54 साल पहले भी देश में मॉक ड्रिल की गई थी और नागरिकों को हवाई हमले के दौरान बचाने के उपाय बताए गए थे। पाकिस्तान से जंग के हालात के बीच सीमा से सटे हुए पंजाब के फिरोजपुर में रविवार रात आधे घंटे का ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। इस दौरान पूर्ण ब्लैकआउट अभ्यास किया गया। युद्ध के हालात में दुश्मनों को अंधेरे में लक्ष्य नजर न आए, इसलिए ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। रविवार रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच भारतीय सेना की छावनी में कंप्लीट ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस दौरान पूरे कैंटोनमेंट एरिया में घुप अंधेरा रहा। इसके साथ ही फिरोजपुर के स्थानीय निवासियों से भी घरों में ब्लैकआउट करने को कहा गया। दरअसल
युद्ध के दौरान ब्लैकआउट का प्रोटोकॉल बेहद प्रभावी और अहम होता है। इसका मकसद दुश्मनों को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना है। आज के समय में ड्रोन और मिसाइलों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे में इनके टारगेट को फेल करने में ब्लैकआउट काफ़ी कारगर होता है। अंधेरा होने से ड्रोन या मिसाइल अपना टारगेट मिस कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जान बच सकती है।